हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का सेकेंड लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज उन्हें वॉच कर लीजिए। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ सेनापति हमारे जेसिन के ऊपर हमला करता है एंड वो अपने सैनिकों को जंगपियो के अंदर जाने को कहता है। वही हमारा जेसिन अपनी तलवार उठा सेनापति से लड़ने लग जाता है, लेकिन वह सेनापति एक बार फिर हमारे जेसिन को घायल कर देता है एंड हमारा जेसिन वही जमीन पर गिर जाता है। तभी सैनिका हमारे सेनापति को बताते हैं कि जंगपियो तो खाली है एंड उसी टाइम हमारा जेसिन भी मौका देख वहाँ से चला जाता है एंड सैनिक उसका पीछा करने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हमारे जेसिन के सामने कोई आता है। इधर हम देखते हैं कि हमारे यूनियन ली शॉन भी जंगपियो से बाहर आ गए होते हैं। वही हम देखते हैं कि हमारा योंगा कुछ गार्ड्स की मदद से हमारे जेसिन को वहां से ले जाता है एंड इसकी खबर सेनापति मिनिस्टर वॉर को देते हैं, जिस पर वो पूछते हैं क्या फिर से रॉयल गार्ड्स आए थे, जिस पर वो बताता है नहीं, वो किसी के प्राइवेट गार्ड्स थे। जिसे सुन हमारा इंसु कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ होंगे। इधर हम देखते हैं कि यूनियन लीशन हमारे योंगा एंड जेसिन का वेट कर रहे होते हैं। तभी हमारा योंगा हमारे जेसिन को ले आता है, जिसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है एंड हमारी योंगा अपने रूम में हमारे जेसिन को रखता है एंड वही हमारी यूनी रूम के बाहर होती है ताकि वहाँ कोई भी ना आ सके। इधर वो सेनापति अपने सैनिकों को ले विश्वविद्यालय के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ वहाँ के गार्ड्स उसे बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये विश्वविद्यालय है एंड यहाँ रॉयल गार्ड्स का आना है। तभी हमारा इंसु कहता है कि इन्हें यहाँ आने की परमिशन मैंने दी है बिकॉज यहाँ का प्रेसिडेंट मैं हूँ एंड वो गार्ड्स विश्वविद्यालय के अंदर आ जाते हैं, जिनकी आवाज हमारी यूनियन योंगा भी सुनते हैं एंड सभी सैनिक विश्वविद्यालय की जांच करने लग जाते हैं, जहां वह लाइब्रेरी के बुक्स को बुरी तरीके से फेंकने लग जाते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं कि उस दूसरे चापलूस सीनियर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, यहाँ तक कि वह सभी स्कॉलर्स को उनके रूम से बाहर कर देते हैं एंड उनके सामान को काफी बुरी तरीके से फेंकने लग जाते हैं। एंड ऐसा पहली बार हुआ था कि स्कॉलर्स के साथ इतना बुरा बिहेव किया गया हो एंड हमारा इंसु गार्ड्स को लेकर हमारी योंगा के रूम के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ हमारी यूनी होती है एंड हमारा इंसु हमारी यूनी से रेड मैसेंजर के बारे में पूछता है एंड कहता है कि मैं रेड मैसेंजर को ढूंढ रहा हूँ, जिनकी आवाज योंगा भी सुनता है एंड वो बाहर आने लगता है, जिस पर लीशन उसे रोक कहता है कि सीनियर आप इस तरह बाहर नहीं जा सकते एंड वो योंगा से कहता है कि अगर अभी सीनियर को पकड़ा गया तो वो जेल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोट आई है। इधर हम देखते हैं जहाँ सभी स्कॉलर्स भी आ जाते हैं एंड हमारा इंसु सैनिकों को योंगा के रूम की तलाशी लेने को कहता है, जिस पर हमारा योंगा बाहर आ कहता है कि तुम इस तरह नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हें सभी स्कॉलर्स देख रहे हैं एंड तुम पहले एक ऐसे प्रेसिडेंट हो जिसने विश्वविद्यालय के अंदर रॉयल गार्ड्स को एंटर किया है एंड तुमने विश्वविद्यालय का अपमान किया है। जिस पर हमारा इंसु कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ एंड मेरे पास पावर है एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड वो सैनिकों को हमारी योंगा के रूम के अंदर भेज देता है, जहाँ सेनापति रेड मैसेंजर का पोशाक ले बाहर आ कहता है कि रेड मैसेंजर यही है एंड पीछे से हमारे ली शान को लाया जाता है, जिसे देख हमारी यूनी एंड बाकी स्कॉलर्स भी हैरान होते हैं। इंसु हमारे ली शॉन को देख कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यकीन कर लूंगा कि तुम रेड मैसेंजर हो, लेकिन तभी वहाँ मिनिस्टर वॉर आ जाते हैं एंड ली शॉन को वहाँ से ले जाने को कहते हैं, जिस पर इंसु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनिस्टर वॉर उसे कह देते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना है एंड वह हमारे ली शॉन को ले वहाँ से चले जाते हैं एंड ली शॉन को इस तरह देख हमारी यूनी काफी ज्यादा इमोशनल होती है। इधर हम देखते हैं कि जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर हमारा योंगा हमारी यूनी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो बिकॉज मिनिस्टर वॉर ली शॉन को कुछ भी नहीं करेंगे, इनफैक्ट वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा है
तभी जेसिन को भी होश आ जाता है एंड वह लेशॉन के बारे में पूछता है, जिसे योंगा पूरी बात बताता है एंड उसे आराम करने को बोलता है एंड वो कहता है कि मैं इस इंसु की हरकत को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। जिस पर हमारी यूनी कहती है क्या ये पॉसिबल है, जिस पर हमारा योंगा कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं योंगा हूँ। तभी हमारा जेसी हमारी यूनी से गुम दिशा के बारे में पूछता है, जिस पर यूनी उन्हें बताती है कि उसे गुम दिशा नहीं मिला। इधर मिनिस्टर वॉर हमारे लेशॉन से मिलने आते हैं, जहाँ वह कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया होगा कि उस रात मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस पर लेशॉन कहता है कि गलत को छुपाना भी तो गलती होती है। जहाँ उसके फादर कहते हैं कि तुमने काफी पेनफुल रास्ता चुना है। जिस पर लेशॉन अपने फादर से कहता है कि जस्टिस के लिए लड़ना एंड अपने फ्रेंड की मदद करना क्या गलत होता है, क्या मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। जिस पर उसके फादर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विश्वविद्यालय में सभी को पता चल जाता है कि हमारे लेशॉन को जस्टिस मिनिस्टर के अंडर में रखा गया है। जिसे पर हमारी यूनी हमारी योंगा से कहती है कि जस्टिस मिनिस्टर ने 10 साल पहले उस हादसे में अपने बेटे को खोया था, तो कहीं वह इसका द्वेष लेशॉन से न निकाले। तभी वहाँ जेसिन आ जाता है एंड कहता है कि मैं लेशॉन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा एंड वह जाने लगता है। जिस पर यूनी उसे रोक कहती है कि आप सोच रहे हैं कि आप इस हालत में जाकर कन्फेस करेंगे एंड आपने अगर लेशॉन की मेहनत को वेस्ट करने की कोशिश की तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिस पर हमारा जेसिन कहता है लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा, मुझे जस्टिस मिनिस्टर को बताना होगा कि 10 साल पहले हुए हादसे में प्राइम मिनिस्टर का हाथ नहीं था। जिसे सुन हमारी यूनी एंड योंगा काफी हैरान होते हैं एंड हमारी योंगा कहता है क्या ये सच है। जिस पर हमारा जेसिन कहता है क्या ये मजाक करने का टाइम है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारी योंगा को आवाज दे कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि तुम इंसु को उसकी गलती का एहसास करवाओगे। जिस पर हमारा योंगा कहता है ऑफ कोर्स बिकॉज मैं। जिस पर हमारा जेसिन ही कह देता है हाँ मुझे पता है कि तुम योंगा हो एंड वो चला जाता है। जिसे देख हमारा योंगा स्माइल करता है। इधर हमारा जेसिना अपने फादर से कहता है कि लेशॉन इनोसेंट है, प्लीज उसे रिलीज कर दीजिए एंड वो बता देता है 10 साल पहले हुए हादसे में प्राइम मिनिस्टर का हाथ नहीं था। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि इससे कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है एंड वो जाने लगते हैं। जिस पर जेसिन कहता है कि मैं जाकर खुद ही कन्फेस कर लूंगा कि मैं रेड मैसेंजर हूँ एंड इसका मेरे पास एविडेंस भी है एंड वो अपनी चोट को अपने फादर को दिखाता है। हमारा जेसिन वहाँ से जाने लगता है। जिस पर उसके फादर अपने गार्ड्स से हमारे जेसिन को पकड़वा लेते हैं एंड कहते हैं कि इस टाइम का मैंने बहुत टाइम से वेट किया है एंड तुम्हारी गलती की वजह से मैं इसे खोना नहीं चाहता एंड वो उससे कहते हैं कि तुम आज से यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इधर हमारा योंगा हमारे इंसु से कहता है कि कल रात तुमने जो विश्वविद्यालय का अपमान किया है इसकी तुम्हें सफाई देनी चाहिए एंड वो उससे कहता है कि अगर तुम इसकी माफी नहीं मांग सकते तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए एंड वह कहता है कि आज शाम को हम सभी स्कॉलर्स ने मीटिंग रखी है एंड वो जाने लगता है। इंसु कहता है कि मैं मीटिंग में तो आ जाऊंगा लेकिन क्या तुम इस काबिल हो एंड वो हमारे योंगा के कान में कहता है कि तुम भूलो मत कि मुझे पता है कि तुम शैरोन नहीं हो बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक 4th रैंक की है। जिसकी धमकी सुन हमारा योंगा डर जाता है एंड हमारा इंसु कहता है कि कुछ करने से पहले ये मत भूलना कि मुझे सब पता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जिसकी बात सुन हमारा योंगा भी परेशान हो वहाँ से चला जाता है एंड हमारी यूनी पूछती है कि सीनियर आपको क्या हुआ। जिस पर हमारा योंगा हमारी यूनी को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कह पाता। इधर हमारा इंसु कहता है कि उस योंगा की हिम्मत कैसे हुई मेरे अपोजिट खड़ा होने की एंड वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि योंगा किस रास्ते पे जाएगा। इधर हम योंगा को देखते हैं जो इन्हीं बातों के बारे में काफी सोच रहा होता है
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड हमारा इंसू हमारे योंगा से कहता है कि जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ। जिस पर हमारा योंगा कहता है तो फिर तुम्हें अपने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस पर इंसू कहता है कि लगता है मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमने सीरियस नहीं लिया। जिस पर हमारा योंगा उन सभी को बता देता है कि वह एक शेरों नहीं है बल्कि वह एक 4th कैटेगरी का पर्सन है एंड उसके फादर नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे को सफर करना पड़े, इसलिए उन्होंने उसके लिए शेरोन फैमिली का नाम अडॉप्ट किया था, जिसके लिए वह शेरोन फैमिली को भी पे किया करते थे। जिसे सुन सभी स्कॉलर काफी हैरान होते हैं, यहाँ तक कि हमारी यूनी भी। एंड हमारा योंगा हमारे इंसू के पास आ कहता है कि दैट्स इट ना, तुम यही कहना चाहते थे। एंड वो कहता है कि आज के बाद तुम इस धमकी से मुझे नहीं डरा पाओगे बिकॉज मैं योंगा हूँ। एंड हम देखते हैं कि हमारा योंगा काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वहीं हम देखते हैं कि सभी स्कॉलर्स ने हमारे योंगा के सामान को बाहर फेंक दिया होता है बिकॉज वह एक शेरोन नहीं 4th कैटेगरी का पर्सन होता है। जो हमारी यूनी हमारी योंगा के सामान को रखने में हेल्प करती है। जो हमारी यूनी कहती है कि आप इसी वजह से गुम दिशा को ढूंढना चाहते थे। जो हमारा योंगा बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक ऐसी सिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई लो रैंक या हाई रैंक न हो। एंड वह कहता है कि आज तक मैंने झूठ की जिंदगी जी है एंड मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ मुझे झूठ न बोलना पड़े। एंड योंगा हमारी यूनी से कहता है कि अब तुम्हें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा एंड तुम्हें किसी भी तरह ली शॉन को बाहर लाना होगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी यूनी पेपर्स ले सीनियर्स के पास जाती है एंड उनसे कहती है कि ली शॉन रेड मैसेंजर नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। जिस पर वह सीनियर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ योरिम ने भेजा है एंड जो खुद इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, हम उसकी बात पर कैसे यकीन करें। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड कुछ स्कॉलर्स जो हमारी यूनी के फ्रेंड्स हैं वो ली शॉन को रिलीज करने वाले पेपर्स पर साइन कर देते हैं, बट वहाँ हमारा इंसू आ जाता है एंड उन पेपर्स को ले फाड़ देता है। एंड स्कॉलर्स भी उसके डर से वहाँ से चले जाते हैं। एंड हमारा इंसू हमारी यूनी से कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि तुम ली शॉन को बाहर ले आओगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है बिकॉज यहाँ के पावर्स मेरे पास है। जिस पर हमारी यूनी हमारी इंसू से कहती है बिकॉज अगर सीनियर शेरोन नहीं है तो उनकी जगह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने विश्वविद्यालय के अंदर रॉयल गार्ड्स को लाकर क्या गलत नहीं किया। जिस पर हमारा इंसू हमारी यूनी को गुस्से से देखने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि जहां हमारी यूनी एंड योंगा सोच रहे होते हैं कि सभी स्कॉलर्स को कैसे यकीन दिलाया जाए कि ली शॉन रेड मैसेंजर नहीं है, तभी वहाँ सुपरवाइजर आ जाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि तुम ये साबित कर दो कि रेड मैसेंजर बाहर है, तो ये साबित हो जाएगा कि ली शॉन रियल रेड मैसेंजर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम योंगा को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है एंड वो हमारी यूनी से कहते हैं कि मुझे ये कपड़े काफी अजीब लग रहे हैं। जहाँ हमारे ली शॉन का सर्वेंट भी होता है एंड वो कहता है कि मुझे ये कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। जहाँ हमारी यूनी को भी हमारी योंगा की ड्रेस देख हंसी आ रही होती है, लेकिन वो कहती है कि ये कपड़े हमारे प्लान के लिए परफेक्ट है। एंड वो हमारी योंगा से कहती है कि आप तो इस कपड़े में और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जिस पर हमारा योंगा खुश हो जाता है एंड कहता है वैसे भी मैं सिटी का हैंडसम मुंडा हूँ। हम जेसिन को देखते हैं जिसे उसके फादर ने एक कमरे में बंद कर दिया होता है एंड उसके फादर कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश छोड़ दो। जिस पर जेसिन कहता है कि ली शॉन इनोसेंट है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए एंड वैसे भी उसके साथ बुरा होने से क्या मेरे भाई वापस आ जाएंगे। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ये मैटर मेरा है एंड तुम इन सब से दूर रहो एंड वो जाने लगते हैं। जहाँ हमारा जेसिन अपने फादर से सॉरी कहता है एंड कहता है कि फादर मुझे लगा था कि आपको अपने बच्चों से ज्यादा अपने पावर से प्यार है, लेकिन मैं गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बट आप ली शॉन को बचा लीजिए। अगर ली शॉन को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। एंड हमारा जेसिन
काफी इमोशनल हो अपने फादर से सॉरी करता है, लेकिन उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम योंगा एंड लेशियन के सर्वेंट को देखते हैं जो हमारे जेसिन को छुड़ाने आए होते हैं। जहाँ हमारा लेशियन का सर्वेंट हमारे योंगा से कहता है कि चलो जल्दी से कुछ सोचो, जिस पर हमारा योंगा उसे ही सैनिकों के सामने धक्का दे देता है एंड बेचारे को वहाँ से बचकर भागना पड़ता है एंड सैनिक भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। एंड इधर हमारे योंगा कहता है कि इसने ही तो मुझे सोचने को कहा था। एंड वहाँ हमारी यूनी भी आई होती है एंड दोनों अंदर जाते हैं जहाँ हमारा जेसिन होता है। इतने दिनों के बाद हमारे जेसिन को देख हमारे योंगा का प्यार उमड़ आता है एंड वो हमारे जेसिन से पूछता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि ना जाने मैं तुमसे कितने साल बाद मिल रहा हूँ। एंड वो हमारे जेसिन को गले लगा लेता है एंड हमेशा की तरह हमारा जेसिन उससे इरिटेट होता है एंड हमारी यूनी उन दोनों को देख स्माइल कर रही होती है। इधर हम जेसिन के फादर को देखते हैं जो हमारे जेसिन की बातों को सोच रहा होता है। वही उसका सर्वेंट बताता है कि यंग लॉर्ड यहाँ से चले गए, जिस पर उसके फादर कह देते हैं कि उसे जाने दो। बाहर आने के बाद हमारा जेसिन मैसेज लिखता है एंड उन मैसेजेस को पूरे राज्य में फैला देता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड हमारा योंगा कहता है कि कल तक तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा लेशियन रेड मैसेंजर नहीं है। जहाँ हमारा जेसिन कहता है कि तुम लोग को नहीं लगता कि लेशियन को इस बारे में पता होना चाहिए। जहाँ हमारा योंगा कहता है कि हम तो उसी साइड जा रहे हैं, लेकिन वह कहता है कि तुम दोनों लेशियन से मिलने जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। एंड हम देखते हैं कि हमारी यूनी एंड जेसिन लेशियन से मिलने जाते हैं। हमारी यूनी हमारे जेसिन से कहती है कि कहीं लेशियन सो गया होगा तो एंड कहीं हमें लेशियन से मिलने नहीं दिया जाएगा तो, जिसकी बातों को हमारा जेसिन सुन रहा होता है एंड वो हमारी यूनी को रोक कहता है कि तुम अकेले ही लेशियन से मिलने जाओ, जिस पर हमारी यूनी पूछती है कि आप नहीं जाएंगे। जहाँ हमारा जेसिन कहता है कि अगर लेशियन मुझे देखेगा तो उसे थोड़ा अजीब लगेगा एंड उसे सेम फुल महसूस होगा बिकॉज जो उसके फादर ने किया है, तो तुम उससे अकेले ही मिलने जाओ, जिस पर हमारी यूनी जाने लगती है। अभी हमारा जेसिन हमारी यूनी को रोक उसे थैंक यू कहता है, जिस पर हमारी यूनी पूछती है बट व्हाई, जिस पर जेसिन कहता है फॉर यू, लेकिन हमारी यूनी को तो कुछ समझ में नहीं आता एंड वो स्माइल कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे जेसिन का यूनी की फीलिंग्स के लिए गुड बाय था। इधर हम हायू को देखते हैं जो हमारे लेशियन से मिलने आ रही होती है, जहाँ उसकी सर्वेंट काफी डर रही होती है एंड कहती है कि अगर यंग लॉर्ड को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, जिस पर हायू कहती है कि मैं बस सिर्फ यंग लॉर्ड को देखना चाहती हूँ। इधर हम यूनी को देखते हैं जो हमारे लेशियन को देखने आई होती है, बट हमारा लेशियन सोया होता है तो हमारी यूनी जाने लगती है, लेकिन हमारा लेशियन उठ जाता है एंड उसे रोक कहता है क्या तुम मुझसे मिले बिना चली जाओगी। एंड हमारी यूनी के पास आता है जहाँ वो देखता है कि हमारी यूनी ने वो रिंग फिर से पहन ली होती है। जहाँ हमारी यूनी हमारे लेशियन से कहती है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है। जहाँ हमारा लेशियन कहता है फिर भी मैं तुमसे अपने फादर की बिहाफ पर माफी मांगना चाहता हूँ, जिस पर हमारी यूनी हमारे लेशियन से कहती है कि मुझे बस एक ऐसा लवर चाहिए जो एक वुमेन को सच्चे दिल से प्यार करे एंड वो उसकी हमेशा केयर करे, जिसकी बातों को हमारी हायू भी सुन लेती है एंड उसे पता चल जाता है कि हमारी यूनी एक लड़का नहीं लड़की है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारी यूनी पेपर्स ले स्कॉलर्स का वेट कर रही होती है एंड हमारी योंग हमारी यूनी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, स्कॉलर्स जरूर आएंगे। एंड देखते हैं कि सभी स्कॉलर्स वहाँ आ जाते हैं एंड वो सीनियर हमारी यूनी से माफी मांगता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे काफी रूडली बात की एंड हमें यकीन हो गया है कि लेशियन रेड मैसेंजर नहीं है। तभी हमारा योंग भी वहाँ आ जाता है एंड कहता है कि आज फिर मुझे ये विश्वविद्यालय इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहाँ स्कॉलर्स भी हमारे योंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हमारा योंग कहता है कि जेसिन कहाँ रह गया।
तभी हमारा जेसिन भी वहाँ आ जाता है एंड उसने स्कॉलर वाली ड्रेस पहनी होती है, जिसे देख हमारी यूनी कहती है कि मैंने आपको पहले ऐसे कभी नहीं देखा। जिस पर हमारा योंगा कहता है अब राजा के सामने जाना है तो थोड़ा सज धज के तो जाना पड़ेगा, जिस पर सब स्माइल करते हैं। जब हमारा जेसिन कहता है कि मजाक हो गया हो तो हम चले एंड वो जाने लगते हैं। तभी हमारा इंसु आ जाता है एंड हमारी यूनी से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, जिस पर हमारी यूनी कहती है कि हम राजा के सामने अपील करने जा रहे हैं कि वो ली शॉन को छोड़ दें एंड मिनिस्टर वॉर हम सब से माफी मांगे, जिस पर इंसु कहता है कि इम्पॉसिबल है, जिस पर यूनी कहती है कि वैसे भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसे अपने स्कॉलर्स की फिक्र न हो तो हमें ही कुछ करना होगा एंड वो जाने लगती है। जब हमारा इंसु सभी स्कॉलर्स को धमकी देता है कि अगर तुम सब यहाँ से गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन सभी स्कॉलर्स उसे इग्नोर कर हमारी यूनी के पीछे चले जाते हैं एंड हमारा योंगा हमारे इंसु से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्कॉलर्स देख रहे हैं, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने पहले विश्वविद्यालय को छोड़ा था, ना कि विश्वविद्यालय ने तुम्हें। एंड वो चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वह दूसरा चापलूस सीनियर भी इंसु से कहता है कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे प्रेसिडेंट के साथ नहीं रहना चाहता जो खुद ही अपने विश्वविद्यालय का अपमान करता हो, जिस पर इंसु उसे मारने जाता है। लेकिन दूसरा स्कॉलर उसका हाथ रोक कहता है कि प्रेसिडेंट आपने गलत किया एंड इस बार मैं आपकी साइड नहीं ले सकता एंड वो भी हमारे इंसु को छोड़ चला जाता है एंड उसके साथ वही चापलूस स्कॉलर ही रह जाता है। इधर सभी स्कॉलर राजा के प्लेस पहुंच जाते हैं एंड सभी स्कॉलर्स वहां स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जब हमारी यूनी एक ऑफिसर को स्कॉलर्स के साइन किए हुए पेपर्स दे कहती है कि हम चाहते हैं कि ली शॉन को छोड़ा जाए एंड मिनिस्टर वॉर हम सभी स्कॉलर से माफी मांगे एंड ये अपील आप राजा तक पहुंचा दीजिए। जब हमारा योंगा हमारी यूनी को देख जेसिन से कहता है कि बिग शॉट में कुछ बात तो है, जिस पर हमारा जेसिन कहता है ऑफ कोर्स वो भी तो एक स्कॉलर है एंड हमारी यूनी सभी स्कॉलर्स को देख काफी खुश होती है एंड वो अपने फादर से कहती है कि फादर मैंने इस विश्वविद्यालय में आके सीखा कि फ्रेंडशिप क्या होती है एंड जस्टिस के लिए लड़ना क्या होता है एंड वो इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने फादर की पजल को देख रही होती है। तभी उसे उस पजल में कुछ बना हुआ दिखता है एंड वो दौड़कर विश्वविद्यालय के दरवाजे की ओर जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि जहाँ राज्य को बनाने वाले बनते हैं एंड जो राज्य को चलाता है उनके बीच एक कड़ी होती है, यानी कि विश्वविद्यालय का दरवाजा जहाँ स्कॉलर्स पढ़ते हैं एंड उसकी सड़क सीधे राजमहल तक जाती है एंड वो वहाँ की खुदाई करने लग जाती है। इधर हम इंसु को देखते हैं जो काफी परेशान बैठा होता है। वही हमारी हायू आ रही होती है एंड वो अपने सर्वेंट से कहती है कि कोई लड़की विश्वविद्यालय में कैसे जा सकती है एंड किम यून सिक लड़की कैसे हो सकती है, जिसकी बात हमारा इंसु सुन लेता है एंड वो कहता है कि तुमने क्या कहा। इधर हमारी यूनी को गुम दिशा मिल जाता है। वही हमारे इंसु को भी पता चल जाता है कि किम यून सिक एक लड़की है एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या हमारी यूनी गुम दिशा को राजा तक पहुंचा पाएगी या उससे पहले हमारा इंसु हमारी यूनी को पकड़ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।